टर्निंग योर अटेंशन इनवर्ड, ये सेंटेंस आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, स्पेशली जब आप नए नए स्पिरिचुअलिटी में और मेडिटेशन में आते हैं, कि अपने जो अटेंशन है या जो आपका अवेयरनेस है उसको अंदर की तरफ टर्न करो, और उसी के लिए मेडिटेशन का जो प्रोसेस है वो दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज द प्रैक्टिकल एडवांटेज या प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस मेथड, कि अगर आप अपने अटेंशन को इनवर्ट टर्न करते हैं तो उसका एडवांटेज आपको क्या मिलता है, और फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी एडवांस बातें करूंगा अगर आप इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हो। तो लेट्स स्टार्ट की व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टर्निंग योर अटेंशन इनवर्ड। वैसे तो देखिए व्हाट डज इट मीन कि भाई टर्निंग योर अटेंशन इनवर्ड, जनरली जो हमारा अटेंशन होता है वो हमारे सेंसेस में होता है, मतलब हमारे जो 5 सेंसेस हैं, जो हम देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो हम टेस्ट कर रहे हैं, जो हमारे स्किन में जो टच कर रहा है, हम उन्हीं में ज्यादा अटेंशन देते हैं। और अगर आप वैसे भी देखेंगे कि कहते हैं, अगर आप बायोलॉजिकली भी देखो तो आपका मेजोरिटी ऑफ द ब्रेन जो है वो इन्हीं 5 सेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए बना हुआ है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए बना हुआ है। और उसमें सबसे बड़ा जो होता है विजुअल सेंस होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो ब्रेन होता है उसका 70% पोर्शन जो है वो उसी में ऑक्युपाइड है टू क्रिएट दिस विजुअल, जो हमारे हमने जो रेंडरिंग है वो विजुअल रेंडरिंग के लिए ही 70% ब्रेन हमारा काम कर रहा होता है। तो ऑब्वियस है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द जो हमारे जो सेंसेस हैं वो जो हमारे ऑल द सेंसेस हैं वहीं से हम रिसीव करते हैं सारा डेटा, तो ऑब्वियस है कि हमारा अटेंशन भी उसकी तरफ ज्यादा रहता है। लेकिन देर बट एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर समवन हु आर लिविंग इन टू प्लेसेस एट वंस। हम दो जगह एक साथ रह रहे हैं, दो जगह क्या, एक हम फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं और एक हम मेंटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, जिसको हम साइकोलॉजिकल वर्ल्ड भी बोल सकते हैं और जिसको हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। तो अगर हम उसको मेंटल बोले, साइकोलॉजिकल बोले, स्पिरिचुअल बोले तो बात वही होगी, सेम बात होगी, जिसमें थॉट्स होते हैं, हमारी फीलिंग्स होती है। ठीक है। अब जैसे कि एक उसका फिजिकल कंपोनेंट होता है तो उसका एक नॉन फिजिकल कंपोनेंट भी हमारे पास प्रेजेंट रहता है। तो फीलिंग है, तो फीलिंग का एक फिजिकल कंपोनेंट भी है, जो केमिकल्स का जो बैलेंस होता है, जो केमिकल का चेंज होता है, एक वो है, और एक वो जो हम एक्चुअली में जो उसको फील करते हैं। तो वो दो पार्ट में हमारा होता है। तो मैं यहाँ पर जो है, जब आप इनवर्ड देखने की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट अनदर एस्पेक्ट ऑफ अवर एक्सपीरियंस, क्योंकि हमारा एक फिजिकल एक्सपीरियंस है, लेकिन उस फिजिकल एक्सपीरियंस को क्या किया जाता है, क्यूरेट किया जाता है या उसको ट्रांसलेट किया जाता है, जिसको हम अपने माइंड में या कहीं पर भी आप उसको बोल लिया, अपने थॉट के थ्रू या अपने फीलिंग्स के थ्रू आप उसको एक्सपीरियंस करते हो। तो उस एस्पेक्ट को जब आप कंसंट्रेट करते हो, उस एस्पेक्ट में जब आप कंसंट्रेट करते हो, तब जो हम उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टर्निंग योर अटेंशन इनवर्ड। अब क्योंकि माइंड ऑब्वियस है कि वो ज्यादा अंदर की तरफ, मतलब क्योंकि बाहर तो कहीं है नहीं, तो वो ब्रेन में या हमारी बॉडी में कहीं है, जहां पर भी है तो हम उसको इनवर्ट बोलते हैं। तो वैसे कोई इनवर्ट और आउटवर्ट नहीं होता है, बट व्हाट डज दैट मीन्स कि आप अपना अटेंशन जो है वो जो आपके 5 सेंसेस है उसके अलावा जो उससे जो आपको डेटा मिलता है, जो आपको रिसीव करते हो, जिसको आप फीलिंग या थॉट्स बोलते हो, आप उसमें कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देते हो। और यहाँ पर मैं फीलिंग्स को भी इंक्लूड करूंगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस डिफरेंशिएट बिटवीन फीलिंग्स एंड थॉट्स। वैसे फीलिंग्स एंड थॉट्स आर द सेम थिंग्स। फीलिंग्स और थॉट्स, बस जो थॉट स्ट्रांग होता है वो फीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। बट टू कीप थिंग्स सिंपल, मैं फीलिंग एंड थॉट उनको दो अलग चीजों की तरह नोटिस कर रहा हूं, या उनको दो अलग चीज मान रहा हूं। अब होता क्या है कि जब आप अपने फीलिंग और थॉट्स को की तरफ जब आप अपना अटेंशन इन्वर्ट करते हो, तो पहले तो आप क्या करते हो, आपको पता चलता है कि कितने थॉट्स आपके थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं। अब ये इट इज अ वेरी ग्रेजुअल प्रोसेस, क्योंकि पहले तो आप क्या करोगे, मेडिटेशन करने बैठोगे कहीं पर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आपने मेडिटेशन करी, और उस टाइम जो आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं, जो फीलिंग्स आ रही हैं, आप उसको नोटिस करते हो।
इवन आप क्या नोटिस करते हो कि जैसे आप कोई चीज देख रहे हो या कोई चीज सुन रहे हो, तो उससे जो वो जो जब ट्रांसलेट होता है आपके माइंड में, तो इट ट्रांसलेट इनटू थॉट और अ फीलिंग। तो आप उस जब वो ट्रांसलेट हो रहा होता है, तब आप उसको अंडरस्टैंड करते हो कि अच्छा मुझे ऐसा फील हो रहा है या मुझे ऐसे मेरे थॉट आ रहे हैं, एंड वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन दोस थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो ये बहुत बेसिक बिगिनर लेवल में आप करते हो। फिर एज यू स्टार्ट मेडिटेटिंग मोर एंड मोर, यू यू स्टार्ट टू गेट मोर, और क्या बोल सकते हैं कि आप ज्यादा जो अपना फोकस है, या आप जो अपना फोकस है वो थॉट्स और अपनी फीलिंग्स की तरफ ज्यादा मूव कर पाते हो। और एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आप अपनी सारे के सारे टाइम, मतलब फॉर केवल उस टाइम नहीं जिस टाइम आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप हर वक्त अपने थॉट्स को और अपनी फीलिंग्स को एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, या उसको नोटिस कर पा रहे हो, उसको उसको वो अटेंशन दे पा रहे हो जो देना चाहिए। और ये जो होता है ये एक लर्निंग कर्व में होता है, क्योंकि अगर आप, हमें जो आदत है, क्योंकि हम जब क्योंकि वी आर एनिमल बेसिकली, तो एनिमल का जो सबसे पहला जो है, जो पहला जो उसका प्राइमरी फंक्शन था, वो आउटसाइड देखना था, बाहर देखना था कि क्या हो रहा है, क्योंकि बाहर से थ्रेट आता है, और वहीं और बाहर ही रिसोर्सेज हैं जिससे वो अपनी बॉडी को सस्टेनेंस दे सकता था। तो उसको आउटवर्ड जो लुकिंग है, जो आउटवर्ड जो देखना है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर वो आउटवर्ड नहीं देखेगा तो वो जो उसके साथ जो उसका जो रिसोर्स है, जो उसके सोर्सेज हैं, वो उसको ढूंढ नहीं पाएगा, एंड उसके लिए, खुद के लिए, मतलब उस बॉडी के लिए जो है सरवाइव करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एवरी एनिमल जो होता है, जो भी एनिमल होता है, कितना भी बेसिक एनिमल हो या कोई भी कॉम्प्लेक्स एनिमल हो, उन सब के अंदर ये फंक्शन होता है कि वो क्या करते हैं, वो आउटवर्ड देखते हैं। और ह्यूमन भी एक ऐसा एनिमल है जो आउटवर्ड देखेगा, क्योंकि उसकी नेचुरल टेंडेंसी वही है, वो एक बेसिक जो लाइफ फॉर्म है वो उसके डीएनए में, मतलब उसके बेसिक स्ट्रक्चर में बैठा हुआ है। तो वो हर किसी के अंदर है, जिसको हम एक तरीके से बोल सकते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, जिसको हम बोल सकते हैं। तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के अपने जो सेंसेस हैं, उसके थ्रू हम अपने सर्वाइवेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। लेकिन एज वी क्रिएटेड सिटीज एंड वी क्रिएटेड कम्युनिटीज, वो जो हमारा जो एक अटेंशन था आउटवर्ड, वो अब उतना ज्यादा हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। जैसे आप अपने कमरे में बैठे हुए हो, एक फुल्ली प्लास्टर्ड हाउस में बैठे हुए हो, तो अगर आप थ्रेट परसेप्शन देखोगे तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल थ्रेट परसेप्शन है, अनलेस एंड अनटिल कोई ऐसी घटना ना हो जाए जो कि नेचुरल कोई कैलेमिटी ना आ जाए, भूकंप ना आ जाए। अदरवाइज यू आर मोस्टली कंफर्टेबल इन योर होम, इन योर हाउसेस, और वहां पर आपके पास, मतलब आपको सस्टेनेंस के लिए जो फूड चाहिए वो भी आपके पास आपने गैदर करा हुआ है, एंड यू कैन स्पेंड सम टाइम वेयर यू डू नॉट नीड टू बी एट एज मच अटेंटिव टू द आउटवर्ड वर्ल्ड। तो उस टाइम क्या होता है कि हम अपने आप को इंगेज कर सकते हैं, अपना अटेंशन जो है इनवर्ड हम इंगेज कर सकते हैं। अब बात यह है कि वी आर कंप्लीटली कैपेबल ऑफ गिविंग अटेंशन टू आउटवर्ड एंड इनवर्ड सेल्फ। ऐसा नहीं है कि केवल हम आउट बाहर की तरफ ही अटेंशन दे सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम केवल इनवर्ड ही अटेंशन दे सकते हैं। ये हमारी कैपेबिलिटी है कि हम बाहर के साथ साथ, मतलब बाहर क्या हो रहा है उसको हम अंडरस्टैंड करते हुए, उसको हम एक्सपीरियंस करते हुए, हम अंदर, हमारे जो अंदर फीलिंग जनरेट हो रही है उनको भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, दोनों को एक साथ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये ह्यूमन की कैपेबिलिटी है। अब हाँ, आप चाहो तो केवल आप अंदर का एक्सपीरियंस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, केवल बाहर का एक्सपीरियंस करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट दैट एक्सपीरियंस विल ऑलवेज बी अ हाफ एक्सपीरियंस, वो कंप्लीट एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो आपको अगर एक्सपीरियंस करना है तो बाहर भी दुनिया को भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और अंदर की दुनिया को भी एक साथ एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू टर्न योर अटेंशन इनवर्ड, आप क्या करते हो, आप अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ट्रेन करते हो टू attend to its feelings, to attend to the thoughts that are arising from your from somewhere which we cannot say कि कहाँ से वो अटेंड हो रहे हैं। हो सकता है कि वो हमारे जो सर्किटिंग है ब्रेन की, उसका एक मैनिपुलेशन हो। ये भी हो सकता है कि भाई जो भाई डेटा आ रहा है
आंखों से जो आप देख रहे हो वो एक तरीके से डेटा में कन्वर्ट हो जा रहा है रेटिना के पीछे जाके। कान से जो आप सुन रहे हो वो भी डेटा में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो वो डेटा का हो सकता है डेटा का नॉइज हो, जो कि हम, क्योंकि हमारे माइंड का जो सबसे बड़ा फंक्शन है वो ये है कि उसको एक मीनिंग देना। तो हो सकता है वो जो एक जो साउंड और जो वो जो साउंड और जो लाइट हमारे एंटर हो रही है, हमारे आंखों में एंटर हो रही है, हमारे कानों में जा रहा है, या जो हम टेस्ट कर रहे हैं, जो हम स्किन से टच कर रहे हैं, वो सब मिलके जो है एक लूप क्रिएट करता है, एक नॉइज क्रिएट करता है। एंड दैट नॉइज, क्योंकि हमारे ब्रेन का काम ये है कि वो हमें अंडरस्टैंड करवाए कि कैसे मतलब उसको मीनिंग ढूंढना होता है हर चीज में। तो वो मीनिंग के वजह से वो एक थॉट क्रिएट हो जाता है जिसको हम रियल मानने लग जाते हैं। ये लेकिन तभी होता है जब आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हो, तब समझ में आता है। लेकिन फॉर नाउ मैं आपको अभी से बता देता हूँ। अब जब आप मेडिटेट करके आप इनर थॉट्स को देखते हो, तो यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि जो आपके थॉट्स जनरेट हो रहे हैं वो कहाँ से जनरेट हो रहे हैं। यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि आपकी जो फीलिंग जनरेट हो रही है वो कहाँ से जनरेट हो रही है। तो सबसे पहली चीज जो आपके पास आएगी धीरे धीरे करके, कि आप ये समझने लगोगे कि आपके जो थॉट्स हैं, जो आपकी फीलिंग्स है, वो आ कहां से रही है। जैसे कई लोग होते हैं जिनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो उनको ये पता चलेगा कि भाई उनका जो एंगर है वो कहां से जनरेट हो रहा है, क्या थॉट है जो उसको जनरेट कर रहा है। एंड व्हेन वी पुट आवर अटेंशन टू दैट प्लेस, सडनली क्या होता है कि वो जो नॉइज होती है, जो क्योंकि एक नॉइज क्रिएट होती है, एक लूप क्रिएट होता है हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, वो फिजिकल लूप क्रिएट होता है। और वो मैनिफेस्ट भी एक लूप की तरह ही होता है कि एक थॉट होता है, वो घूमता है एक सर्कुलर फॉर्म में, कि एक थॉट आएगा, फिर वो एक थॉट जनरेट करेगा, फिर वो तीसरा थॉट जनरेट करेगा, और उस सेम फीलिंग को एम्पलीफाई करता जाएगा। और उसी वजह से हमें गुस्सा आता है, उसी वजह से हमें डर लगती है, उसी वजह से हमें कहते हैं क्या कहेंगे, हाँ, भाई दो दो तो यही मेन है, फिर बाकी जितने भी होती हैं। अब प्रॉब्लम क्या है इन थॉट्स के साथ, कि रेयरली ऐसा होता है कि वो अच्छी हैप्पी थॉट्स आपको लूप में कभी मिले। हैप्पी थॉट्स कभी भी आपको लूप में नहीं मिलती। प्रॉब्लम ये होती है हमारे साथ, एंड वी फील मिजरेबल। और फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, मेडिटेशन और ये सब चीजें करते हैं। और अगर वो ना मिले हमें, तो हमारी बॉडी जो होती है वो स्ट्रेस्ड आउट होने लग जाती है। तो हमारे अंदर क्या जनरेट होने लग जाता है, फिजिकल स्ट्रेस जनरेट होने लग जाता है, क्योंकि वो जो लूप है, जो नेगेटिव लूप्स हैं, वो बार बार चल रहे हैं और वो हमें परेशान कर रहे हैं। तो वो मेंटली परेशान होता है, और फिर मेंटल मैनिफेस्टेशन आपकी फिजिकल बॉडी में जो है, आपके पेन के थ्रू, आपके अंदर कहते हैं एंगर के थ्रू, या आपकी बॉडी में कहीं पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और कई लोगों को सूजन जो होती है, स्वेलिंग तक होने लग जाती है बॉडी में अलग अलग जगह। तो वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है, ठीक है। और वो सूजन जो है, मैं जो ये मेंटल जो लूप की वजह से जो फिजिकल जो उसका वो है, जो फिजिकल इफेक्ट है, वो रियल है। कई लोगों को डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम्स जो होती हैं, उसमें से बहुत बड़ा फैक्टर जो होता है वो स्ट्रेस होता है, जो बेसिकली आपके थॉट्स के थ्रू जनरेट होता है। तो हम उसको नकार भी नहीं सकते कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। अब एनिमल्स के अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि वो इनवर्ड उतना सोच सके, लेकिन हमारे अंदर है। तो अब हमारे अंदर वो एबिलिटी है, तो हमें उसको यूज करना चाहिए। अब आप मेडिटेशन करने बैठोगे, तो जब आप अपने अटेंशन को अंदर की तरफ करोगे, तो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस बंधेगी। प्रैक्टिस बनने के साथ क्या होता है कि आपका बॉडी जो होता है वो ट्रेन होने लगता है टू डाइवर्ट इट्स अटेंशन टू इनवर्ड। तो एक पॉइंट आता है कि आप अटेंशन या तो आउटवर्ड पे कर सकते हो, या इनवर्ड आप अटेंशन दे सकते हो। बट एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप उस प्रोसेस को बार बार कर लेते हो, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पर आप अंदर भी अटेंशन दे सकते हो कि आपकी फीलिंग्स क्या जनरेट हो रही है, क्योंकि फीलिंग हर वक्त जनरेट नहीं हो रही है। आप अंदर भी अटेंशन पे कर सकते हो और बाहर भी अटेंशन पे कर सकते हो। एंड दैट वाज द स्वीट स्पॉट दैट यू वांट टू अचीव। अब उस स्वीट स्पॉट का खासियत ये है, जब आप उस स्वीट स्पॉट को अचीव कर लेते हो, जहां पर आप बाहर भी अटेंशन दे सकते हो और अंदर भी अटेंशन दे सकते हो, तो होता यह है कि आपका जो स्ट्रेस लेवल होता है वो एकदम से बैठ जाता है। क्योंकि अब आप थॉट्स को
मूव करते हुए आप देखने लगते हो एंड यू स्टार्ट टू रियलाइज कि ये जो थॉट है ये केवल एक नॉइज है। अब क्योंकि वो जो थॉट है वो एक नॉइज है और फिजिकली कहीं पर वो बैठी हुई है, तो जब आप उसमें अटेंशन पे करते हो तो इट स्टार्ट टू मेल्ट। वो जो लूप है वो ब्रेक करने लगता है क्योंकि आप उसमें अटेंशन दे रहे हो, और वो ब्रेक करता है तो ये सबसे पहला चीज जो आपके साथ होती है कि आपका स्ट्रेस लेवल एकदम से कम हो जाता है। एंड most of the people who are living in this world right now, they are so much stressed that they do not even know what is like to be without stress। आपको पता ही नहीं है कि बिना स्ट्रेस के फीलिंग क्या होती है, मतलब बिना स्ट्रेस के आप फील कैसे करोगे, आपको पता ही नहीं है। अधिकतर लोगों को पता नहीं होती है, एक पॉइंट में मुझे भी पता नहीं थी। लेकिन जब वो विदाउट स्ट्रेस जब आप आते हो, जब आपके अंदर से स्ट्रेस खत्म होता है, देन यू रियलाइज कि जो वो चेंज है, जो आपकी एनर्जी लेवल में जो चेंज है, आपके परसेप्शन में जो चेंज है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, और आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो अपने आप ही कई गुना रिच हो जाता है। अब आजकल आपने देखा होगा कि हर किसी को फ्राइडे की नाइट को बियर चाहिए होती है, या कोई अल्कोहलिक ड्रिंक लेना होता है, या कुछ कहते हैं किसी भी तरीके के नशे करने होते हैं। तो वो नशे क्यों करने पड़ रहे हैं? टू गेट ब्रेक फ्रॉम दैट लूप्स। उन लूप्स से ब्रेक पाने के लिए वो क्या करता है, वो नशे करता है ताकि बॉडी जो है, माइंड जो है कैपेसिटेटेड हो जाए, मतलब वो उसकी कैपेसिटी ना बचे उन लूप को क्रिएट करने की। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग जो है इनवर्ट अपना अटेंशन नहीं कर रहे। लेकिन एक बार आप इनवर्ट अटेंशन कर लोगे, शुरुआत में इट इज वेरी डिफिकल्ट, और अगर आप स्पिरिचुअलिटी के पास से आओगे तो फिर वहां तो और भी ज्यादा आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपने बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लेके और बहुत सुपर नेचुरल जो वो होती है, जो बोल सकते हैं जैगरॉन्स होते हैं, वो सब सुन सुना के आप पहुंचे हुए होते हो, तो आपका दिमाग और ज्यादा हाइपर एक्टिवेट हो जाता है एंड इट बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेल्ट इट डाउन। बट अगर आप अटेंशन को बहुत बेसिक लेवल में समझो और बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हुए अगर आप उस अटेंशन में लेके आओ अपने आप को, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ज्यादा एनरिच्ड हो जाएगा। और ये मैं बहुत ज्यादा जो एक्सपीरियंस है मैं उसके बाद बोल रहा हूँ। मुझे कई लोग होते हैं जिनको लगता है कि जिनको ये लगता है कि मेडिटेशन कहीं बैठ के या होता है। मेडिटेशन इज नथिंग बट टर्निंग योर अटेंशन इनवर्ड। तो आपके अंदर जब भी फीलिंग जनरेट हो रही होती है, थॉट जनरेट हो रहे हो, तो जैसे आप उसको नोटिस कर लेते हो, दैट इज मेडिटेशन। तो पहले तो आपको बैठ के माहौल बनाना पड़ता है, कुछ मंत्र चैंट करने पड़ते हैं, या किसी भगवान की पूजा करनी पड़ती है, जो भी आपका प्रोसेस है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा या ऐसा आना चाहिए आपके उसमें कि जहां पर आप उन सब से फ्री हो जाओ और आप हर वक्त मेडिटेट कर सको। मेडिटेट करने का मतलब बस सिंपल ये है कि आपका जो अटेंशन है वो आउटवर्ड भी हो और इनवर्ड भी हो। तो जब भी आप फिर उससे क्या होगा, उससे जो दूसरा फायदा आपको जो मिलता है वो मिलता है कि आपके जो इमोशंस हैं वो काफी हद तक रेगुलेट हो जाते हैं। अब इमोशन कैसे रेगुलेट होता है कि जैसे मान लो आप किसी सिचुएशन में हो और आपको एकदम से जब एंगर आया है, मान लो आपको गुस्सा आया, आपको पता है कि वो एंगर कैसे जनरेट हो रहा है। अब क्योंकि आप उसमें फोकस करने की एबिलिटी रखते हो व्हाइल यू आर इन कॉन्वर्जेशन विद समवन, क्योंकि किसी के साथ कॉन्वर्जेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आउटवर्ड अपना जो अटेंशन है उसकी तरफ रखना पड़ेगा, और थॉट्स अंदर से जनरेट हो रहे हैं। तो अंदर से थॉट जनरेट हो रहे हैं और बाहर अटेंशन देना था। जब आप वो एबिलिटी डेवलप कर लोगे कि अटेंशन अंदर भी चल रहा है और बाहर भी चल रहा है, तो आप जब उससे बात कर रहे होगे तो उस टाइम जो थॉट्स जनरेट हो रहे होंगे जो कि आपके अंदर मान लो यू डू नॉट एग्री विद दैट पर्सन, और एंगर का जो थॉट है वो क्रिएट हो रहा है बिकॉज यू डू नॉट एग्री। डिसएग्रीमेंट में जनरली एंगर क्रिएट होता है, तो यू विल सी दैट एंगर कमिंग आउट। अब क्योंकि आपका फोकस एंगर में भी है और उस बंदे में भी है, तो आप कॉन्वर्जेशन भी कर रहे हो और साथ साथ जो एंगर क्रिएट हो रहा है उसको काटते भी जा रहे हो।
तो अब क्या होगा कि जो आप उससे बात करोगे इट विल बी मच बेटर, मच मोर फ्रूटफुल। और जो जनरली हमारा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं वो इसी वजह से होते हैं, क्योंकि हम जब किसी से कॉन्वर्जेशन करते हैं तो उस टाइम जो इमोशन जनरेट होते हैं हमारे अंदर, हम उसको चेक नहीं कर पाते, हम उसमें अटेंशन पे नहीं कर पाते। तो होता क्या है कि जो आपकी बातें होती हैं वो जनरली वन साइडेड हो जाती है, क्योंकि आप केवल क्योंकि आप बोले जा रहे हो और जो आपका इमोशंस है वो इतने ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं कि अब वो ड्राइव कर रहे हैं आपके उसको, आपका टेंशन आगे बाहर की तरफ था, उस पर्सन की तरफ था। अब आप उससे इंफॉर्मेशन ले रहे हो, आप उसकी जो उसका फिजिकल जो उसका एक वो है, जो उसका एक फिजिकल प्रेजेंस है, उससे जो उसको आप एब्जॉर्व कर रहे हो। अब क्योंकि वो भाई आपने उसको कुछ ऐसा बोल दिया, आप उसका टेंशन आप उसको देख आप आपका पूरा टेंशन वहां पर है। अब आप उसके इमोशंस को देख रहे हो कि उसके इमोशंस कैसे जा रहे हैं। अब नाउ यू वांट टू डिफीट दैट पर्सन, तो अब आप उसके फेस के एक्सप्रेशन को आपने बिल्कुल अटेंशन में रखा हुआ है, और अंदर जो है आपके एंगर क्रिएट हो रहा है, और वो एंगर फिर वो क्या कर रहा है, वो रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि इसको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है, इसको गुस्सा कैसे आएगा, इसको और कैसे गुस्सा दिलाऊं, इसको कैसे मैं ट्रिगर करूं, जिसको हम गैस लाइटिंग बोलते हैं। और जनरली अब आज की डेट में अगर आप देखोगे तो सोशल मीडिया में या न्यूज चैनल में कहीं पर भी आप चाहे देखेंगे, जो पॉलिटिकल जो जितनी भी डिबेटें हो रही हैं, तो वहां पर सब क्या हो रही है, एक दूसरे को गैस लाइट कर रहा है। और इवन अगर आप सोशल मीडिया में चले जाओ तो वो इट इज नथिंग बट वन ह्यूज गैस लाइटिंग कॉन्टेस्ट कि कौन कितना ज्यादा गैस लाइट कर सकता है। और अगर आप उसको देखो, कहते हैं अगर आपको पता, अगर पॉलिटिकल अगर मैं देखूं तो जो पॉलिटिकल कमेंट्री करते हैं या सोशल कमेंट्री करते हैं, तो उनका केवल एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कितने लोग, उनकी पॉपुलैरिटी इस बात में डिपेंड करती है वो कितने ज्यादा लोगों को गैसलाइट कर पा रहे हैं। सो ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हमारा जो अटेंशन है वो बाहर की तरफ तो है, ऑब्वियस है, वो डिफॉल्ट है, लेकिन हम अंदर जो हमारी फीलिंग्स जनरेट हो रही है हम उनमें अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उनको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एम्पलीफाई हो रही हैं। और ये जो आपने देखा होगा कि आजकल जैसे आजकल ये हमेशा से होता हुआ है कि भाई दो लोग रास्ते में मिले और फिर उनकी कहते हैं लड़ाई हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं रोड रेज बोलते हैं। तो रोड रेज आज से नहीं हो रहा, हजारों सालों से रोड रेज चल रहा है। लेकिन व्हाट आई मीन वांट टू से कि वो जो रोड रेज का वन ऑफ द रीजन है वो यही है, जितना भी वायलेंस जो हो रहा है, वन ऑन वन जो वायलेंस हो रहा है, उसका जो रीजनिंग है, उसका जो रीजन है वो यही है कि हम अपने इनवर्ड अटेंशन नहीं पे कर रहे हैं, हम अपनी फीलिंग को कंट्रोल समझ नहीं पा रहे हैं, हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। और क्योंकि हम उनको देख नहीं पा रहे हैं, देन वी आर ड्रिवन बाय दोज फीलिंग, क्योंकि हमारा अटेंशन तो सारा वहीं पर है। और यहाँ से हमें बस क्या करना है, बस हमारा बस इतना ऑब्जेक्टिव है कि दूसरे को कैसे डिस्ट्रॉय करें अपने वर्ड्स से। फिर जब हम अपने वर्ड से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, वी डू नॉट हैव दैट इंटेलिजेंस, और वी डू नॉट हैव दैट स्किल, तो फिर वी गो इनटू फिजिकल वायलेंस। तो फिजिकल वायलेंस भाई लड़ता है कौन है, बिल्कुल ही जिनसे अगर आप बात करोगे दे कैन नॉट टॉक कॉम्प्लेक्स थिंग्स। क्यों? क्योंकि वो बातों से लोगों को कहते हार्म नहीं पहुंचा सकते, तो फिर वो क्या करते हैं, दे रिसोर्ट टू फिजिकल वायलेंस, यही होता है। तो अब ये सब चीजें रोकने के लिए, आप क्योंकि आप दूसरे के लिए तो नहीं कर सकते हो, बट इफ यू आर सेल्फ रेगुलेटेड, तो अगर आप कभी ऐसी कंफ्लिक्ट की सिचुएशन में आओगे तो आप क्या करोगे, यू कैन वेरी वेल मैनेज दीज सिचुएशंस वेर इट कुड एस्केलेट टू वायलेंस। तो आपका एंगर, आपका जो फीलिंग्स हैं, स्पेशली जो एंगर की फीलिंग्स होती है, वो बहुत इजीली कंट्रोल हो जाती हैं। एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टर्न योर अटेंशन इनवर्ड। तो इसमें दो है, पहला तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप अपना जो अटेंशन जब आप इन्वर्ट करते हो तो यू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड यू अंडरस्टैंड योर थॉट प्रोसेस एंड यू अंडरस्टैंड और यू डिफरेंशिएट बिटवीन you are able to differentiate between thoughts and you what you do कि you if you when you understand your thoughts, you physically start to
डिमिनिश द थॉट्स विच आर काउंटर प्रोडक्टिव टू यू। तो आप उन थॉट्स को डिमिनिश करने लग जाते हो अपने आप ही, वो अपने आप ही डिमिनिश होने लग जाते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वो जो है आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है। स्ट्रेस लेवल आपका जब जैसे ही कम होता है तो आपकी जो एक फिजिकल जो एक्सपीरियंस होता है, जो फिजिकल जो एलिमेंट्स होते हैं वो कम होने लगते हैं, आपका ब्लड लेवल बेटर हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बेटर हो जाएगा। एंड मैं जो ये बात कह रहा हूँ स्ट्रेस लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड लेवल और इन सब शुगर लेवल की, ये सब टेस्टेड है, एनिमल्स में बहुत ज़्यादा टेस्ट किया हुआ है। इवन मतलब ये बहुत मतलब वही होते हैं, फ्रिंजेस में ये एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। और इन सब एक्सपेरिमेंट्स में यही पता चलता है कि भाई जो आपका जो एक फिजिकल जो एलिमेंट्स हैं उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर मेंटल भी होता है। और वो मेंटल एस्पेक्ट को अगर आप डील कर लेते हो तो आप बहुत हद तक अपने फिजिकल एलिमेंट्स को भी कम कर लेते हो। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज। एंड सेकेंड एडवांटेज इज दैट कि आपका फीलिंग में कंट्रोल बहुत अच्छा आ जाता है। तो व्हेन यू आर डीलिंग विद अदर पीपल, वी आर टॉकिंग टू अदर पीपल, यू कैन मैनेज द सिचुएशन मच मच बेटर। और ये जो दो एडवांटेज हैं, दैट इज इनफ फॉर अस टू ट्राई मेडिटेशन, टू ट्राई टू टर्न योर अटेंशन इनवर्ड। एंड इफ यू आर एबल टू डू दैट, तो आपका जो ओवरऑल एक्सपीरियंस लाइफ का होता है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ नहीं हो रहा हो, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस जो होता है बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। अब उसके और इवन जो आपका जो एडिक्शंस हैं, जो मतलब आपकी जो एडिक्शंस हैं, जो कि हैवी एडिक्शंस हैं, लाइट एडिक्शंस तो बहुत डिफिकल्ट होती है, उनके अलग अलग कारण होते हैं, उनके अलग अलग वो होते हैं, क्योंकि वो हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे जो मेजर एडिक्शंस होते हैं, जैसे अल्कोहलिज्म है, या हम कैनेबिस ले रहे हैं, या कोई किसी और तरीके का कहते हैं हार्ड ड्रग्स कर रहे हैं, तो वो जो एडिक्शन है वो बहुत इजीली आप उसको कर्ब कर सकते हो, बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हो। और फिर इसमें जो है ये जब आप ये सब जो आप करोगे, जब ओवरऑल जब आपका एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा, तो आपके अंदर जो एक अर्जेंसी होती है, आजकल अगर आपने देखा होगा कि एक अर्जेंसी क्रिएट हो गई है टू टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग योर लाइफ। तो आपने देखा होगा कि आजकल लिविंग योर लाइफ का बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि आदमी अपने आप को घसीट रहा है जबरदस्ती कि चलो यार मैं किसी जंगल में चले जाता हूँ, मैं किसी पहाड़ी चढ़ लेता हूँ, या मैं किसी स्पोर्ट्स को कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। और वो केवल किस लिए हो रहा है? क्योंकि वो जो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है, या जो इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है, जो इंटरनल स्ट्रेस जो जनरेट हो रहा है, उससे भागने के लिए एक हम उसका एक रास्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कहूंगा कि कहते हैं अगर आप कहते हैं मेडिटेशन करने लगोगे तो यू विल नॉट वांट टू ट्रैवल, यू विल वांट टू बी ट्रैवल, लेकिन वो आपके लिए एसेंशियल नहीं रहेगा कि नहीं ट्रैवल नहीं किया तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, या 15 दिन की हॉलीडेज में नहीं गए तो हमें बहुत खराब होगा, या 5 दिन की हमने हॉलीडे नहीं ली तो, या वीकेंड्स में हमने 2 दिन अगर हमने पूरा 2 दिन बर्बाद नहीं करे तो हमें कुछ मिसिंग लगेगा। क्योंकि वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप जो है मेडिटेशन कर रहे हो, वो आप जो है अपने अटेंशन को इनवर्ट टर्न कर रहे हो, और उससे आप क्या कर रहे हो, बहुत सारी अपनी प्रॉब्लमों को सॉल्व कर रहे हो। होप यू आर कन्विंस्ड कि भाई क्यों हमें अपना अटेंशन जो है इनवर्ट टर्न करना चाहिए। एंड इट इज अ वेरी वेरी इट हैज़ वेरी ग्रेट बेनिफिट्स। अगर आप इन सबको करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, और वो ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आप चाहते हो अपने लाइफ में। आप चाहते हो कि आप स्ट्रेस फ्री रहो, आप चाहते हो कि आपका जो इमोशंस हैं वो आपके कंट्रोल में रहे, आप चाहते हो कि आप बेटर कम्युनिकेट कर सको, आप चाहते हो कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस इंप्रूव हो, आप चाहते हो कि आपको कहीं भागना ना पड़े, आप चाहते हो कि आपका एडिक्शन जो एडिक्शन है वो सॉल्व हो जाए। एंड यू वांट ऑल दीज थिंग्स। और ये एडिक्शन और ये सब जो चीजें हैं ये सॉल्व तभी होंगी व्हेन यू टर्न योर अटेंशन इनवर्ड। एंड वंस
और इसमें क्या है कि इसमें बस ये होता है कि स्टार्टिंग में आपने थोड़ा सा अपना कंसिस्टेंसी रखनी है, यू हैव टू ऑब्जर्व योरसेल्फ मोर, क्योंकि अटेंशन जो है, जब इनवर्ड आप अटेंशन देते हो, इट इज ऑल्सो अ स्किल. To be able to turn your attention inward is also a skill, and to develop a skill it takes time. तो वैसे तो मिनिमम 100 डेज का टाइम लगता है किसी भी हैबिट को स्किल में, किसी भी चीज को स्किल में कन्वर्ट करने के लिए. तो आप उसको स्किल में कन्वर्ट कर सकते हो. और स्किल में कैसे कन्वर्ट करोगे? एटलीस्ट प्रैक्टिस इट फॉर 100 डेज. अब जब आप उसको 100 डेज के लिए प्रैक्टिस कर लोगे तो उसके बाद वो आपके माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो इनबिल्ट हो जाएगा, एंड यू विल बी इजीली एबल टू टर्न योर अटेंशन. देन यू अब उसको टर्न करना भी नहीं बोलेंगे, आपका अटेंशन जब आप चाहो, जिस वक्त चाहो, या अपने आप ही वो क्या करेगा, जब भी फीलिंग जनरेट होगी वो इनवर्ड अपने आप ही टर्न होने लग जाएगा, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द आउटसाइड. कई लोगों को लगता है कि भाई हम आउटसाइड, हमारा जो बाहर का एक्सपीरियंस है वो बंद हो जाएगा, फिर हमें इनवर्ड ही एक्सपीरियंस मिलेगा. ऐसा नहीं होता है. बाहर का एक्सपीरियंस जो है वो बाहर से अंदर आके ही एनरिच होता है. पेंटिंग है, पेंटिंग आपको अच्छी या सिनेरियो आपको अच्छा जो लग रहा है वो पहाड़ या उनके शेप से नहीं लग रहा है, वो अंदर जो आप फील कर रहे हो उससे आपको अच्छा लग रहा है, जब वो ट्रांसलेट हो रहे हैं आपके माइंड में. तो ये जो ट्रांसलेशन है ये और ज्यादा स्मूथ हो जाता है, और ज्यादा आपका एक्सपीरियंस जो होता है वो अच्छा हो जाता है. जब आप हिल स्टेशन में जाते हो या आप कहीं ऐसी अच्छी जगह जाते हो जहां अच्छा बोलते हैं, तो आपको सचमुच में फिर वहां अच्छा फील होता है. आपको फोटो खींचने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको कहते हैं उसको मेमोरी को स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप उसको एक्सपीरियंस करते हो टू इट्स एंटायरिटी. फिर आपको उसको वहां पर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, उसको व्लॉग करने की जरूरत नहीं है, आपको फोटो खींचने की जरूरत नहीं पड़ती. फिर उसमें आप क्योंकि वो एक्सपीरियंस इतना रिच होता है. और ये जो मैं बात कह रहा हूँ ये बहुत लोग बोलते भी हैं, और जब तक आपके साथ नहीं होता तब तक आपको लगता है यार ये फालतू की बात है. कुछ साल पहले तक, मुझे तो बहुत साल हो गए, कुछ साल पहले तक मुझे भी ऐसा ही लगता था कि ये क्या बातें कर रहा है, ऐसा हो सकता है क्या, इज इट पॉसिबल. एंड as I have experienced it, as I have done it, आई एम टेलिंग यू कि आपका एक्सपीरियंस जो होता है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है. और जहाँ पर आपको बहुत टेरेबल फील करना चाहिए था, आप टेरेबल फील नहीं करते हो, एंड यू स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे फिजिकली आपके बॉडी को भी अफेक्ट कर रहा था. अब राइट नाउ अभी क्या है कि अभी आप इतना ज्यादा उसके अंदर इंडल्ज हो कि आपको समझ में नहीं आ रहा. आप कह रहे हो, आपको लग रहा है कि कहते हैं वो ऐसा ही फील करना चाहिए, बट ऐसा नहीं है. यू कैन फील मच मच बेटर इफ यू जस्ट टर्न योर अटेंशन इनवर्ड, प्रैक्टिस इट. वंस यू हैव मास्टर्ड इट, इट विल जस्ट टेक 100 days. प्रैक्टिस इज डेली. इट डज नॉट मैटर कि उसको आधे घंटे करना है, 1 घंटे करना है, 2 घंटे करना है. जस्ट प्रैक्टिस इट डेली. प्रैक्टिस बहुत सिंपल है, बस जो दिमाग में आ रहा है, जो दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं, जो दिमाग में जो आपकी फीलिंग्स आ रही हैं, बस आप उनको नोटिस करते रहो, एंड दैट्स इट. यू नथिंग एल्स. कोई डीटी के पास डाइटी के पास जाने की जरूरत नहीं, कोई गुरु आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ मानने की भी जरूरत नहीं है. वो अपने आप ही आपका एक्सपीरियंस जो है एनरिच हो जाएगा, एंड यू विल बी एबल. और आप उसको जब आप 100 दिन, जब पहली बार आप विदाउट मेडिटेटिंग यू स्टार्ट टर्निंग इनवर्ड, मतलब जब गुस्सा आएगा तो जब आप एकदम से आप उसको ऑब्जर्व करोगे कि आपको गुस्सा आ रहा है, एंड यू विल नो एंड यू विल सी इट डिमिनिशिंग सडनली. जैसे वो आया, आपको लग रहा था कि बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि वो गुस्सा आना चाहिए, लेकिन गुस्सा क्यों नहीं आ रहा, फिर देन यू विल अंडरस्टैंड कि इसका बेनिफिट कितना ज्यादा है. एंड जब तक इसको एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आप नहीं बता सकते, लेकिन वंस यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, देयर इज नो कमिंग बैक. द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ
एम्पलीफाइज मेनी टाइम। आपको फिर पहाड़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चढ़ना चाहो चढ़ सकते हो, नहीं चढ़ने का मन है तो कोई चढ़ने की कोई कंपल्सन जो आज की डेट में बन गया है कि भाई हमें फ्राइडे को दारू पीनी ही पीनी है, फ्राइडे सैटरडे संडे हैमर्ड रहना ही रहना है। हमें कहते हैं 6 महीने में एक बार कहीं ट्रैक करना ही करना है, या हमें गोवा घूमने जाना ही जाना है, या विदेश में हर कंट्री के चक्कर लगाने हैं पागलों की तरह। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ बैठे हुए हो सकता है कि आप किसी सड़क के किनारे एक टपरी के बगल में बैठे हुए होगे, यू विल फील लाइक यू आर सिटिंग इन स्विट्जरलैंड। That is the guarantee. You will feel even better if you were sitting in Switzerland. मैं आपको इसकी गारंटी देता हूँ। आपको बस क्या करना है, यू हैव टू टर्न योर अटेंशन इनवर्ड, दैट्स इट। एंड जो चाय की टपरी आपके ऑफिस के सामने है, आपके मोहल्ले के बाहर है, जहां पर आप सुट्टे मारते हो, वो टपरी में बैठ के आपको स्विट्जरलैंड फील होगा। जैसे स्विट्जरलैंड में बैठ के आपको लगता है कि फील होगा, वैसा आपको एक्चुअली में वहां फील होगा। रियलिटी ये है कि स्विट्जरलैंड भी जाओगे तो कहोगे कहाँ आ गए यार, कहाँ फंस गए। अब क्योंकि आदत, आप प्रॉब्लम क्या है कि हमारा तो सर्किट ऐसा हो गया कि वहां पर भी जाके हम स्ट्रेस लेंगे। फिर अगर एक्सपीरियंस नहीं हो रहा होगा, अच्छा नहीं लग रहा होगा, तो उसका स्ट्रेस हो जाएगा कि यार अच्छा नहीं लग रहा था, पैसा बर्बाद कर दिए, 10 लाख रुपए लगा दिए, 15 लाख रुपए लगा के मैं स्विट्जरलैंड गया, या मॉरिशस गया, या मैं थाईलैंड गया, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। जनरली यही होता है, और दैट इज वाई जब आप बहुत ज्यादा हाइप्ड जगह जाते हो तो उसके बाद एक बहुत गहरा डिसअपॉइंटमेंट होता है, और फिर उस डिसअपॉइंटमेंट को काउंटर बैलेंस करने के लिए आप फिर क्या करते हो, उसको एग्जरेट करते हो कि अरे वाह बहुत ही मुझे अच्छा लगा, और इंस्टाग्राम में आप पूरी जो रीलें भर रहे हो, जिस आदमी ने जितना कम एंजॉय किया होता है वो उतनी ज्यादा रीलें भरता है वहां की, उस जगह की। क्यों भरता है? क्योंकि वो उसको कंपनसेट करना होता है, क्योंकि वो अपने आप से ही वो नहीं कर पाता, कि कहते हैं अब कैसे बोले कि मुझे तो मजा नहीं आया। तो कुछ बोलते भी हैं कुछ लोग, लेकिन उनको भी समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। So it is very, very simple, it is very, very easy, and it is very, very powerful. Just try one time and it will change your whole perspective, whole experience of your life. Thank you for watching this video.